ॐ नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो सिरिसिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वैशायानं नमो लोय सब साहुनं एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो सवे पावे पनासनो मंगलानं च संवेसिं मंगलानं च संवेसिं पडेममेहवै मंगलम्। जिस देश में जिस भेष में जिस परिवेश में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस सानी से जिस नाम से जिस जाने में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यारी से जिस ख्वारी से जिस संसार में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में
असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधु, आज 15 अगस्त है, तो थोड़ी देर के लिए आप 15 अगस्त 1947 में जो अपना देश आज़ाद हुआ, इसके संबंध में ही आप सुनने का भाव रखेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये कहते हैं कि देश से बढ़कर के कुछ भी नहीं है, कोई धर्म नहीं है देश से बढ़कर के, देश से बढ़कर के परमात्मा भी नहीं, गॉड भी नहीं, कोई संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो देश से बढ़कर के हो, है ना। लेकिन जो समझता है उसके लिए है, और जो नहीं समझता है उसके लिए नहीं है। भगवान महावीर ने एक बार कहा, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी प्यारी होती है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी प्यारी होती है। लेकिन स्वर्ग से भी अगर कोई प्यारी चीज है, जननी से भी बढ़कर, अपनी जन्मभूमि से भी बढ़कर, ये हमारा पूरा भारत देश है। इस देश की मिट्टी स्वर्ग की मिट्टी से भी बढ़कर के है। आइए और थोड़ी देर के लिए हम अपने देश से संबंधित सुनने का भाव रखते हैं। इस देश को सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचा है, वो 3 लोगों ने नुकसान पहुंचाया है। समझ रहे हैं? आपको बड़ा अजीब लगेगा। आतंकवादियों से इस देश को नुकसान नहीं, इस देश को सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो हमारे ही घर में जलते हुए चिरागों से हुआ है। जो हमारे घर में जो चिराग जलते हैं, हमारी जो संतान हैं, हमारे ही जो बेटे हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान उन्होंने किया है हमारे देश का। चाहे कोई आपका भी बेटा हो, समझे नहीं, सबसे ज़्यादा देश का नुकसान करने का जो जिम्मा है वो आपके ही घरों के जो बच्चे हैं, वो सबसे ज़्यादा देश का नुकसान करते हैं। जो जितने ज़्यादा अच्छे हैं वो उतने ही ज़्यादा नुकसान भी करते हैं। आपको उल्टी बात लगी होगी ना। आप ये कहते हैं कि इस देश को नुकसान आतंकवादी से है ना। लेकिन मैं यही कहता हूँ, आतंकवादी को तो सबक सिखाया जा सकता है, लेकिन ये देश के बच्चों को सबक कौन सिखाएगा, मुझे ये बता दो। हाँ जी, बता दूं कैसे नुकसान है। नंबर 1, इस देश के अच्छे से अच्छे जो साइंटिस्ट बनते हैं वो इस देश को छोड़ते हैं। समझ रहे हो? नंबर 2, सबसे ज़्यादा जो नुकसान फिर होता है वो अच्छे इंजीनियर जो बनते हैं वो इस देश को छोड़ते हैं। नंबर 3, जो इस देश में सबसे अच्छे डॉक्टर बनते हैं वो इस देश को छोड़ते हैं। अब 3 को निकाल दो तो रह क्या जाएगा? अच्छे साइंटिस्ट निकाल दो, अच्छे इंजीनियर निकाल दो, अच्छे डॉक्टर निकाल दो, 3 इस देश से निकाल दो, और वो 3 कौन हैं? हमारे ही घरों के सबसे प्यारे प्यारे सोने सोने बच्चे, है ना। वो आपके घर के जो सबसे सोने बच्चे हैं, जो इंजीनियर हैं, जो डॉक्टर हैं और जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा देश को नुकसान किया है। गवर्नमेंट को ये कानून बनाना चाहिए कि कोई भी जो देश में अच्छा साइंटिस्ट होगा, अच्छा डॉक्टर होगा और अच्छा इंजीनियर होगा, वो देश से बाहर कभी लाइफ टाइम जा नहीं पाएगा। बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि ये रूल बनना चाहिए सारे के, यानी कि आज जो अमेरिका है पूरे वर्ल्ड पे जो राज करता है, अरे वहाँ अच्छे इंजीनियर हमारे देश से गए,
अच्छे डॉक्टर हमारे देश से गए, अच्छे साइंटिस्ट हमारे देश से गए। इस देश को कुछ नहीं चाहिए, आपकी लैंग्वेज कुछ और मिलेगी, लेकिन मेरी लैंग्वेज ये है कि अमेरिका से अच्छे साइंटिस्ट, डॉक्टर और इंजीनियर उनको निकाल के इस देश में ले आओ, ये अमेरिका बन जाएगा और वो देश पाकिस्तान बन जाएगा। उस देश में कुछ नहीं है। अमेरिका पाकिस्तान बन जाएगा और इंडिया आपका अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। आज जो अमेरिका की पावर है उससे डबल पावर आ जाएगी कि बस साइंटिस्ट, डॉक्टर और इंजीनियर आ जाएं बस। क्या समझे? जो अच्छे साइंटिस्ट आएंगे तो अच्छी तकनीकी आएगी और आतंकवादियों को तो सबक सिखाया चला जा सकता है। लेकिन मैं ये कहता हूं, आपको हो सकता बुरा लगे मेरी बात, लेकिन उन घरों के बच्चों को सबक कौन सिखाए? गलत कही मैंने बात? बताओ। आज देश के ये आंकड़े कहते हैं जो सबसे ज्यादा जो पंजाब से अच्छे अच्छे परिवारों के कहें वो जा रहे हैं। जो पैसे वाले परिवार जो देश छोड़ के जाते हैं ना, देश को बहुत मोटा नुकसान होता है। या तो वो ये करें कि यहां से हम 10 करोड़ 50 करोड़ लेके जाएंगे, अगले 10 साल में, अगले 20 साल में तो 5-10 करोड़ हम इस देश को भेजेंगे, गवर्नमेंट के खाते में जमा करा देंगे और उस पैसे से हमारा कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि इस पैसे से कमा के हम बड़े आदमी बने हैं। इस पैसे से देश से कमाने के बाद में हम दूसरे देश में गए हैं। पैसा यहां से लूटो और बाहर देश में चले जाओ। 3 साल पहले की बात, एक परिवार आता है तो उनका एक बेटा अच्छा इंजीनियर और उनके पास अच्छा मोटा पैसा, उनका दूसरा बेटा वो साइंटिस्ट बनने जा रहा। महाराज जी मंगल पाठ सुना दो। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा कि जी हमारा वीज़ा लग चुका है, हम जा रहे हैं अमेरिका। मैंने कहा जी ठीक है, अमेरिका जा रहे हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत खुश हो रहे हैं। परमानेंट जा रहे हो? हाँ जी परमानेंट जा रहे हैं। आप क्या करते हो? कहा कि जी मैं साइंटिस्ट बन चुका हूँ। आप क्या करते हो? कहा जी मैं एक अच्छा बहुत बड़े इंजीनियर बन चुका हूँ। और आप? कहा कि हम इनके पेरेंट्स से मम्मी पापा हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आपका बेटा साइंटिस्ट बना है, आपका बेटा इंजीनियर बना है। मुझे बहुत दुख हुआ। महाराज जी मंगल पाठ सुनने के लिए आपके पास इसलिए है कि मैंने कहा कि इस देश ने आपको इंजीनियर बनाया, इस देश ने आपको साइंटिस्ट बनाया और आपने बनते इस देश को छोड़ दिया। बताइए। उससे पूछिए जो यानी कि जब आपके बच्चे हैं वो जब अच्छी जॉब मिलने के बाद में कनाडा में, अमेरिका में जॉब मिल जाए और वो कह दे कि जी हम तो वही परमानेंट रहेंगे, आपका मन वहाँ लगता नहीं, आप रह नहीं सकते और वो आपको साथ में रख नहीं सकते। बताओ क्या होगा? बुढ़ापे में अगर आपका बेटा बेटी आपको छोड़ दे तो आपको क्या फील होगा? बोलते क्यों नहीं? क्योंकि आप लोगों ने कुछ करना नहीं। आप तो यही चाहते कि हमारा बेटा कनाडा चला जाए। समझ रहे हो? तो उसमें यह है कि आपको क्या महसूस होगा जब बुढ़ापे में यानी कि कच्ची पक्की जब रोटी बना के खानी पड़ेगी तो क्या फील होगा? अभी तो चलते हाथ वगैरह महसूस नहीं होने वाला है ना। तो उसमें क्या महसूस होगा? तो ये भारत माता भी ये आंख उठा के देखती है कि वो देखो जिस बेटे को मैंने अपनी छाती का दूध पिला करके बड़ा कर दिया, इसको साइंटिस्ट बना दिया, उसको डॉक्टर बना दिया, इसको इंजीनियर बना दिया, और ये मेरे बेटे बड़े होके जवान होके और अपनी माँ को छोड़ के जा रहे हैं, अपने देश को छोड़ के जा रहे हैं। गरीब परिवार से कौन साइंटिस्ट बनता है? गरीब परिवार से कौन बड़ा इंजीनियर बनता है? गरीब परिवार से कौन बड़ा डॉक्टर बनता है? बताएं मुझे। एक तो इतनी बड़ी डिग्री लेके जाना और ऊपर से जब वो देश छोड़ के जाते हैं तो कितना सारा पैसा लेके जाते हैं।
पता नहीं वो कौन सा प्रधानमंत्री होगा जो इस देश के ऊपर ये कानून थोपेगा कि इस देश से 3 व्यक्ति कभी बाहर नहीं जा सकेंगे। या तो साइंटिस्ट अपने बच्चे को मत बनाइए, और जिसका बच्चा साइंटिस्ट बन गया, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, वो देश से बाहर कभी जिंदगी भर जा ही नहीं पाएगा। अगर वो गया, उसकी डिग्रियां खत्म, उसका पूरा पैसा जब्त। मुझे तो खुशी होगी, तुम्हें बुरा लगता तो लगे। हाँ जी। लेकिन जो देशभक्ति के बारे में सोचेगा वो हकीकत में है कि इस देश को क्या है, अब एक आतंकवादी ने क्या किया, इस देश को लूटा और कहाँ से लेके चलेगा, अपने देश में पैसा ले गया। लेकिन उस परिवार का देखिए, जिस परिवार ने 50 करोड़ रुपए कमा लिया, यानी कि बेटों को कमा करके उनको पढ़ा लिखा करके बड़ी डिग्री इनको दिलवा दी, और 50 करोड़ इस देश से लूट लिया और बाहर जाकर के रहना शुरू कर दिया, क्या वो आतंकवादी नहीं है? बोलते कि नहीं? चाहे किसी ने किसी भी तरह से लूटा हो, लूटा तो सही। एक ने यानी कि चोरी कर ली, उसने लूट लिया, और दूसरे ने यानी कि 10 रुपए की चीज 2000 में बेच दी, लूटा तो उसने भी है। मेरे महावीर यही तो कहते हैं। हाँ जी, भगवान महावीर जो महापुरुष है वो यही तो कहते हैं, यानी कि अंगूठी में जो नग पहनते हैं है वो 1000 रुपए का, और 30-30, 40-40 हजार का, 25 हजार का उसको बेच देते हैं। क्या वो लूटना नहीं है? बताओ, वो लूटना नहीं है? तो ये कहा जाता है कि कान यूं पकड़े या यूं पकड़े, लूटा तो है, किसी भी तरह से लूटा, देश को तो लूटा ही है। और लूट करके वो पैसा जब बाहर जाए, आपके बैंक में से पैसा निकाल के और वो दूसरे के खाते में जाता है, तो आप क्या कहेंगे कि मेरे खाते की चोरी हो गई? कहोगे ना, या नहीं कहोगे? बोलो। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का जो कभी अच्छे नेता नहीं मिले, दुर्भाग्य है इस देश का जो कभी अच्छे नागरिक नहीं मिले, दुर्भाग्य है इस देश का जो देश के बारे में सोचने वाले कभी नहीं मिले। ईमानदारी से कहता हूं कि वो कानून जब आएगा कि पैसे वाला व्यक्ति इस देश से बाहर नहीं जा सकता, और ये 3 व्यक्ति कभी देश से बाहर नहीं जा सकते, जो पूरी तरह से बैन लगेगा, मुझे तो बहुत खुशी होगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे देश की ताकत बाहर निकल जाए। इसको क्या कहते हैं? ताकत, शक्ति। मैं नहीं चाहता कि मेरे देश की शक्ति खत्म हो जाए, मेरे देश की ताकत खत्म हो जाए, और वो व्यक्ति ऐसे परिवार के रूप में बड़ी अच्छी सामाजिक फैमिली बन के और वो देश की ताकत को लूट के बाहर लेके जाए। ये देश की ताकत है जो लूट के लेके चले जाते हैं। जब भी बहुत अच्छे परिवार जब भी जो देश से छोड़ के जाते हैं, मोटा पैसा लेके जाते हैं, वो मंगल पाठ भले ही सुनते हैं, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है कि इन्होंने देश से इतना पैसा ले लिया है और आज ये देश को छोड़ के जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद जापान में गए, और जैसे ही वो फ्लाइट से उतरते हैं तो उन्होंने इच्छा जाहिर की, मैं फल खाना चाहता हूँ। आसपास में जब पता किया तो जब फल नहीं मिले, उन्होंने कहा कि शायद हो सकता है कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते होंगे। पास में ही खड़े एक युवक ने बात सुन ली, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आप 5 मिनट रुकेंगे? कहा कि जी ठीक है। वो युवक अपने पैसों से एक टोकरी अच्छे फल लेके आता है और सारे के सारे स्वामी विवेकानंद को दे देते हैं। कहा कि स्वामी जी लीजिए। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मुझे इतने सारे फल नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, आपको जितने चाहिए उतने ले लो, बाकी के अपने साथ ले जाओ, लेकिन अपने देश में जाकर ये मत बोल देना कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। क्या? अपने देश में जाकर ये मत बोल देना कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। एक बार जब उनका अमेरिका जाना होता है तो वो स्पीच दे रहे थे, और स्पीच देते देते
एक अमेरिकन ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, स्वामी जी क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ? तो स्वामी विवेकानंद कहने लगे, पहली बात सभा में खड़े होकर के किसी भी भाई बहन के द्वारा सवाल नहीं पूछा जाता। अगर सवाल पूछना होता है वो सभा के बाद में पूछे, ना कि प्रवचन के कथा के बीच में। हाँ जी, क्या समझे? लेकिन आप खड़े हो गए हैं और आपने पूछ लिया है, तो इसका समाधान ये है, उन्होंने पूछा कि प्रेम अंधा क्यों होता है? प्रेम अंधा, बोला करो, क्यों होता है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि इस वर्ल्ड के अंदर, इस दुनिया के अंदर एक ही शख्स है जिसने इस प्रेम को अंधा बना दिया है। और मुझे अच्छा नहीं लगता। कहा कि प्रेम को अंधा बनाने वाली एक शख्स है और उसका नाम है मां। क्या? उसका नाम क्या है? मां। मां ने इस प्रेम को अंधा बना दिया। तो स्वामी विवेकानंद ने जब ये कहा तो अमेरिकन ने पूछा, स्वामी जी मां ने एक प्रेम को अंधा बना दिया? अगर आप ये कहते कि एक प्रेमिका ने प्रेम को अंधा बना दिया तो शायद मैं मान सकता हूं, लेकिन एक मां ने प्रेम को अंधा बना दिया, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। तो स्वामी विवेकानंद कहने लगे कि सुनो, मां ने प्रेम को अंधा इसलिए बना दिया, जब बच्चा मां के गर्भ में आता है उसकी शक्ल नहीं देखी, मुंह नहीं देखा, उसके कर्म नहीं देखे, उसकी सोच नहीं देखी, कुछ भी नहीं देखा, लेकिन बच्चा मां के गर्भ में आते ही मां अपने बच्चे से इतना प्यार करने शुरू कर देती है, इतना प्यार अपने फिर पति से भी, हाँ जी, अपने पति से भी नहीं। इसलिए प्रेम को अंधा बनाने वाली दुनिया में सिर्फ मां है। अगर वो यानी कि प्रेम को अंधा बनाने की बजाय अगर अपने बच्चे से सिर्फ ये वो विचार करती कि मुझे अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके इस देश के योग्य बनाना, कैसे? माता मदालसा स्वामी यानी कि शिवाजी महाराज, जो शिवाजी हुए हैं, उनकी मां थी। तो एक बार जब भी बेटा होता और वो संत बन जाता, जब भी बेटा होता वो संत बन जाता, तो उसमें पति ने अपनी पत्नी को कहा कि प्रिय मुझे ये बताओ, बच्चा जब आपके गर्भ में आता है तो वो संत क्यों बन जाता है? अरे आप मेरे बारे में सोचें, अपने पति के बारे में सोचें, यानी कि पति के बारे में ये सोचें, अपने देश के बारे में सोचें। मेरा वंश, मेरा खानदान कौन चलाएगा? इस वंश परंपरा को आगे कौन बढ़ाएगा? इस देश की रक्षा बोलते क्यों नहीं, कौन करेगा? अरे जितने भी बच्चे होते सारे तो संत बना दिए, किसी को राजा भी बना दो। कहा कि ठीक है मैं बना दूंगी। अब पति ने माथा ठोका, इसका मतलब तो आप जानबूझ के संत बनाती हो? कहा कि जी हाँ बनाती हूँ। कैसे बनाती हो? पति ने पूछ लिया कि आप जिस किसी को भी बच्चे को जन्म देती हो तो आप हर बच्चे को क्या बना देती हो? संत बना देती हो। तो पत्नी ने अपने पति को कहा कि पतिदेव, जब भी बच्चा मेरे गर्भ में होता है, सिद्धोषी बुद्धोषी मुक्तोषी, मैं ये बोलती हूं कि बेटा तू सिद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। बेटा इस संसार में रचने के लिए, पचने के लिए, ऐसो आराम के लिए जन्म मत लेना। तेरा काम संत बनना है और दुनिया को आगे रास्ता दिखाना है। बेटा मैं नहीं चाहती तू संत बने। मैं जब मेरा बच्चा 2 महीने का हो जाता है तो जब तक जन्म नहीं होता मैं हर रोज उससे बातें करती हूँ और उसे धार्मिक शिक्षाएं देती हूँ, उसे धार्मिक स्टोरियाँ सुनाती हूँ। जैसे जो हमारे समाज के जो बुजुर्ग बैठे हुए ना कुर्सियों पे, बुजुर्ग बैठे हैं और इधर बुजुर्ग माताएं, कभी जब आप छोटे होंगे, है ना, कहते ना कि दादी और नानी की कहानियाँ सुनिए, कभी दादी नानी की कहानियाँ। तो जब आप छोटे हो गए, है ना,
जब उंगली पकड़ के चलते होगे तो उसमें दादी और नानी की कहानियाँ, हमारी मम्मी जो है वो क्या करती थी, जो उसमें कहानी जो सुनाती थी उस कहानी को लोरियाँ बोलते थे। क्या बोलते थे? लोरियाँ बोलते थे। और आज भी माँ का लोरियाँ सुनाती है, लेकिन आज फोन हाथ में देके सॉन्ग चला देती है। क्या नहीं बोलोगे? आज भी माँ लोरियाँ सुनाती हैं, लेकिन थोड़ा सा ढंग बदल गया है। वो यानी कि बॉलीवुड के, हॉलीवुड के सॉन्ग फोन में चला देती हैं, और बॉलीवुड हॉलीवुड के जो सॉन्ग हैं, जो फिल्मी गाने हैं, वो फोन के अंदर चला करके और बड़े बड़े प्यार से कहें, बेटा इससे खेल लो। सारे कल्चर का, सारे नेचर का सत्यानाश कर देती हैं। पता नहीं वो कल्चर, वो नेचर कहाँ से लेके आती है। बड़े आराम से उनके हाथ में पकड़ा देंगे, यानी कि टच। उसको बचपन से इतना टच स्क्रीन बना देती हैं अपने बच्चे को कि वो जिंदगी भर किसी के टच में रहता ही नहीं थी। हाँ जी, उस बच्चे को इतना ज़्यादा टच में बना देंगी उसके, यानी कि बिल्कुल ऐसे। और वो बच्चा इतने प्यार से गेम खेलता है ना, इतने प्यार से गेम खेलता है, बस कमाल है, कमाल है, बस कुछ कह नहीं सकते। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज की माँ भी लोरियाँ सुनाती हैं, लेकिन उनकी लोरियाँ में ना तो उनका प्यार, ना अपनापन, ना उनका नेचुरल नेचर है ना माँ का एक जो वात्सल्य, ना उनके पास गुरु की कोई कहानी, ना उनके पास में दादी नानी की कहानी, ना कोई परमात्मा की भक्ति, ना कोई शास्त्र की, गीता की, कोई रामायण की कोई ऐसी कोई बात उनके पास। सिर्फ बॉलीवुड हॉलीवुड के सॉन्ग फोन में चला करके और बच्चे के हाथ में पकड़ा देंगे। ये है आज की माँ की लोरियाँ। सुन लो, और फिर बड़े होकर के वो वही तो सुनेंगे। मैं गलत नहीं कह रही, सच्चाई है ये। और ये कल्चर खराब करने का जिम्मा सबसे पहले माँ लेती है। हे भगवान, मुझे अपने बच्चे की ज़िंदगी खराब करने के लिए बहुत सारा ज्ञान देना, व्हाट्सएप का ज्ञान देना प्रभु, मथे नामी गुरुदेव, मुझे फेसबुक का ज्ञान देना गुरुदेव, मैं अपने बच्चे का करियर खराब करना चाहती हूँ गुरुदेव, बहुत कृपा करना। और उसमें क्या है, अपने भगवान को याद करेंगी, हे प्रभु मेरा थोड़ा ज्ञान पड़ता है, इसलिए और सारी जो एप्लीकेशन आती है उनकी नॉलेज दे दो, ताकि मैं अपने बच्चों को बिगाड़ सकूं, है ना, ताकि मैं अपने बच्चों को बिगाड़ सकूं। क्योंकि पड़ोसी के बच्चे थोड़े बिगड़े हुए हैं, इसलिए हे भगवान मैं और ज़्यादा बिगाड़ना चाहती हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा और ज्ञान दो। ये मैंने दार्शनिक लहजे में कहा है। क्या ये दार्शनिक लहजे में कहा है कि जैसे आज की माँ ये कहना चाहती है, उसने कहा है, ये नहीं है, मतलब वो कहना चाहती है कि मैं बिगाड़ना चाहती हूँ। अगर बिगाड़ना नहीं चाहती तो फिर धार्मिक बातें क्यों नहीं सुनाती, पैदा होती। कभी उसने सुनी हो तो सुनाए, उसने सुनी हो तो वो सुनाए। तो उसमें क्या है, जब माता मदारसा ने कहा, पतिदेव मैं अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षाएं देती थी, लेकिन अब जो मैं गर्भ धारण करूंगी, मैं अपने बच्चे को धार्मिक शिक्षा नहीं दूंगी। तो फिर क्या करोगी? मैं अपने बच्चे को, आपके बारे में, अपने बच्चे को चाणक्य नीति, कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र, ये सारी चीज़ें जो किताबें हैं, जो शास्त्र हैं, वो राजनीति के शास्त्र में पढ़ूंगी और अपने बच्चे को सबसे बड़ा राजनीतिक राजा बना दूंगी। क्या बना दूंगी? राजनीतिक राजा बना दूंगी, देश की सेवा करने के लिए राजा बना दूंगी। संत भी मैंने देश की सेवा के लिए बना दिए, लेकिन मैं अब आपका उत्तराधिकारी भी बना दूंगी। तो अब जो बच्चा घर में आता है, माँ राजनीति की किताबें पढ़ती है, मंदिर नहीं जाती, पर मंदिर नहीं जाती, राजनीति की किताबें पढ़ती है और क्या करती हैं, वो अपने बच्चे को राजनीति सिखा देती है। और बच्चा जब जन्म लेता है, बड़ा होता है, महाराजा शिवाजी बनता है। कौन बनता है?
महाराजा शिवाजी बनता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने देश के प्रति अगर कुछ करना चाहते हैं, अरे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ये स्टेटस व्हाट्सएप फेसबुक इत्यादि पे लगाना छोड़िए। सबसे पहले आप अपने बच्चे के बारे में ये विचार करिए कि क्या आप अपने बच्चे को एक अच्छा भारतवासी बनाना चाहते हैं, एक अच्छा इंडियन बनाना चाहते हैं, एक अच्छा हिंदुस्तानी बनाना चाहते हैं। जब माँ बाप ही अच्छे भारतीय नहीं, अच्छे हिंदुस्तानी नहीं, माँ बाप के रगों के अंदर, माँ बाप के जो यानी कि उनके खून के अंदर ही देशभक्ति नहीं, तो बच्चे क्या करेंगे? स्टेटस ही लगाएंगे। गलत तो नहीं कहा? बताइए, जो बैठे हुए सामने, जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं या जो भी यंग बैठे हुए हैं, आपने अपने देश के लिए अभी तक क्या किया? बोलो। जो अनमैरिड हैं वो कल के दिन शादी करेंगे, जिनकी भी शादी हुई है वो अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? तो इंडिपेंडेंस डे सिर्फ बड़े प्यार से बोलने के लिए है ना, कुछ करने के लिए तो नहीं ना। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंडिपेंडेंस डे अपने ऊपर आत्मनिर्भर, क्या मतलब आत्मनिर्भर अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं, ये आपके हाथों में है। चलिए एक स्टोरी में प्रवेश करते हैं। क्या होता है, एक मैम अपने देश से बहुत प्यार करती थी। उसके मन में विचार होता कि मैं जब भी बच्चों की क्लास लूँगी ना, तो क्या करूँगी, 5 मिनट उन्हें धार्मिक शिक्षाएं दूंगी, देश के प्रति हैं चाहे परिवार के प्रति हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा दूंगी। 40 मिनट्स में उन्हें कोई भी लेसन चैप्टर में पढ़ाऊंगी। तो इस तरह से वो हर रोज़ ऐसा करती हैं। एक रोज़ मैम ने बच्चों को कहा, बच्चों, अब सभी बच्चे मैम की तरफ देखते हैं, तो मैम ने कहा, बच्चों, कल सभी ने अपने अपने घर से अपने पेरेंट्स को बोलना है और स्वर्ग की मिट्टी लेके आनी है। कौन सी मिट्टी? जोर से बोलिए। स्वर्ग की मिट्टी लेके आनी है। अब बच्चों को क्या पता स्वर्ग की मिट्टी कौन सी होती है ना। मैम ने कहा कि स्वर्ग की मिट्टी लेके आनी है, और सभी बच्चे अब पढ़ना शुरू कर देते हैं। अगले दिन जब आते हैं तो मैम ने अब जानबूझ के पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे ये विश्वास था कि किसी के पास में स्वर्ग की मिट्टी कहाँ से मिलेगी। बच्चे बड़े खुश हुए, आपस में है ना एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मैम ने तो पूछा ही नहीं स्वर्ग की मिट्टी लेके आई नहीं लेके आई, बड़े खुश होते हैं। अब मैम ने थोड़ा सा लंबा सांस लेके बोला, बच्चों को सांस ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। अच्छा तुमने लेसन कर लिया? ऐसे करके बच्चे सोचे मैम भूल गई, चलो अच्छा वो भूल गई, बढ़िया हो गया। दूसरी बार फिर मैम ने बच्चों यानी कि लंबा यानी कि खींचा, तो बच्चे सोचे हम मर गए। मैम को याद आ गया, क्या तुम स्वर्ग की मिट्टी लेके आए हो? अब सभी बच्चों ने गर्दन नीचे कर ली। स्वर्ग की मिट्टी को लेके नहीं आता। कोई भी बच्चा स्वर्ग की मिट्टी लेके आया हो तो वो खड़ा हो जाए। अब कोई खड़ा ही नहीं हो रहा। कौन स्वर्ग की मिट्टी लेके आए? क्या तुम में से कोई भी स्वर्ग की मिट्टी लेके नहीं आया? बोलने की हिम्मत तो हो नहीं रही, गर्दन हिला रहे हैं। फिर मैम पूछती, बेटा कोई तो स्वर्ग की मिट्टी लेके आया होगा, ऐसा क्या हुआ? जो भी स्वर्ग की मिट्टी लेकर आया है वो आके मेरे पास आए। अब जो डेस्क लगे हुए थे ना, बच्चे बैठे हुए थे, और बच्चे भी क्या है, छोटी क्लासों के थे। 3rd क्लास में 4th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे। एक बच्चा जो लास्ट के डेस्क पे जो बैठा हुआ था, अब बच्चे की आदत क्या होती है, चीज़ होती है थोड़ी सी और उसको इस तरह से कर लेंगे जैसे पता नहीं कितनी सारी चीज़ ले रखी है ना। अब वो आगे वो बच्चा जो डेस्क उनमें से बीच से निकलता हुआ आगे बढ़ता है और डर भी लग रहा है, हाथ कांप रहे हैं।
बेटा क्या तुम स्वर्ग की मिट्टी लेके आए हो? बच्चे ने हाँ कर दी। आओ बेटा, बेटा आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। पास में आते ही बच्चा डर भी रहा है, कांप रहा है। उसे पता है कि उसके हाथ में तो मिट्टी है। अगर मैंने मैम के हाथ में रख दी नहीं मिट्टी तो हो सकता है कि चांटा पड़ जाए। बच्चे को डर लग रहा है। फिर भी बच्चे ने हिम्मत करी और मैम ने पूछा, बेटा आप स्वर्ग की मिट्टी लेके आए हो? हाँ हाँ मैम, मैं स्वर्ग की मिट्टी लेके आया। मैम ने जैसे कि दोनों हाथ किए, बच्चे ने हाथ कांपते कांपते और वो हाथ खोलते खोलते, और वो थोड़ी सी जरा सी मिट्टी ले रखी थी, जरा सी थोड़ी सी, वो मैम के हाथों में डाल दी। मैम ने पूछा, कहाँ से ले गई मिट्टी? बस इतना पूछना था और बच्चे ने रोना शुरू कर दिया कि आज बेटा तू गया, आज थप्पड़ पड़ेंगे। बच्चे को डर चढ़ जाता है। फिर भी हौसला करके बच्चे ने कहा कि मैं स्वर्ग की मिट्टी लेके आया हूं। मैम ने देखा कि बच्चा डर गया है। वो मिट्टी एक हाथ में ऐसे ली और दूसरा हाथ बच्चे के सिर पे फेरते हुए कहा कि बेटा डरने की कोई बात नहीं है, तू कहीं से भी लेकर आया हो, चाहे तो गली से उठा के लेकर आया हो, कम से कम मेरी पूरी क्लास में एक बच्चा मिट्टी लेके तो आया। बेटा तो गली से भी उठा के लेकर आया होगा ना, मैं तुझे मारूंगी नहीं, बस ये बता दे तो मिट्टी कहाँ से लेके आया। मेरा अच्छे वाला गॉड प्रॉमिस, मैं तुझे नहीं मारूंगी। और जब मैम ने ये कहा तो क्या हुआ, बच्चे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हुआ, बिलीव हुआ कि हाँ मुझे मैम अब नहीं मारेगी। बोलो बेटा कहाँ से लेके आई? तो बच्चे ने कहा कि मैम, हाँ बेटा बोलो तो सही। कहा कि मैम मैं थोड़ी सी मिट्टी अपनी मम्मी के पैरों के नीचे से लेके आया। कहाँ से लेके आया हूँ? अपनी मम्मी के पैरों के नीचे से लेके आया हूँ। और ये कहते हुए बच्चे को रोना आ गया। जैसे बच्चे को रोना आता है ना, उसी समय मैम को भी रोना आ गया। मैम का भी रोना आ जाता है और उसने झट से उस बच्चे को अपने सीने से लगा लिया और बच्चे को चूमते हुए प्यार करते हुए कहने लगी, बेटा यही है स्वर्ग की मिट्टी, यही है स्वर्ग की मिट्टी। और बच्चा रो रहा है और इधर से मैम को रोना आ जाता है, क्योंकि मैम का कोई बच्चा भी नहीं था। क्या मैम का कोई बच्चा नहीं था? तो किसी तरह से अपने दुपट्टे से जब मैम ने आंसू पूछे ना, तो बच्चे को कहा, बेटा मैं तुझे गिफ्ट दूंगी, बस एक काम करोगे? हाँ मैम। बेटा एक बार मुझे माँ बोल दो। क्या? एक बार मुझे माँ बोल दो। आप मुझे गुड मॉर्निंग मैम हर रोज बोलते हो, लेकिन बेटा सिर्फ आज एक बार मुझे माँ बोल दो। तो बच्चे ने कहा ना कि माँ। तो मैम कहने लगी, बेटा आज से तेरी एक ही माँ नहीं, तेरी दो माँ हैं। जब तक मैं जीऊंगी तब तक तेरी परवरिश में, पढ़ाई में, किसी भी चीज में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तू आज से मेरा भी बेटा है। और सभी बच्चों को, क्योंकि किसी को जब गहरी चोट लगी होती है ना, और वैसा ही प्रसंग सामने घटित हो जाता है प्रैक्टिकल में, तो बड़ों को रोना आ जाता है। आज मैम को एहसास हुआ जैसे मेरा भी बेटा है। मैम को क्या एहसास हुआ? मेरा भी बेटा है और मैं भी किसी बच्चे की माँ हूं। तो उसमें मैम कहने लगी, बेटा जिस तरह से आपने अपनी मम्मी के पैरों से के नीचे से मिट्टी आपने ला करके मुझे दी है, इसी तरह से बेटा इस देश की जो मिट्टी है, ये देश की मिट्टी माँ के पैरों के नीचे से जो मिट्टी है उससे भी बड़ी मिट्टी है। क्या कहा? उससे भी बड़ी मिट्टी है।
ये उससे भी बड़े स्वर्ग की मिट्टी है बेटा। जो देश की मिट्टी को अपने माथे पे तिलक लगाता है बेटा, कभी उसे कोई कमी नहीं रहती, उसे कोई कमी नहीं रहती है। और हमारे देश के एक नेता हुए हैं, नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एक ही नेता हुए हैं आज तक जिनको नेताजी के नाम से बोलते हैं, और नेताजी उनको एक अच्छा मानते हैं। जब वो 14 साल के थे, उसमें हरिद्वार की पौड़ी पर जब वो गए नहाने के लिए, मैं भी हरिद्वार की पौड़ी पे जाऊं, है ना। आज मैं 5-7 मिनट ज़्यादा ले लूँ तो ज़्यादा सोचिए मत। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कितनी खुशी आप लोगों को, है ना, कितनी खुशी है। हैप्पी, बहुतों को तो बोलना भी नहीं आ रहा, है ना। तो उसमें वो 14 साल का बच्चा जब हरिद्वार की पौड़ी पे जब गया और उसमें जैसे नहाने के लिए तैयार हुआ, इतने में ही एक माता के हाथों से, जो खुद भी नहाने के लिए आई थी, कि मेरा बच्चा पता नहीं 1.5 महीने का था, 2 महीने का था या 3 महीने का था, छोटा ही बच्चा था। बच्चे को जा करके हरिद्वार की पौड़ी पे लेके जाती हूँ, और किसी तरह से कहो या माँ से कुछ लापरवाही हुई, कुछ भी कहो, वो बच्चा माँ के हाथ से 5 महीने का या 6 का जो भी था, हाथ से छिटक गया। जैसे माँ ने कहा कि है कोई माँ का लाल जो मेरे लाल को बचाए, लेकिन इतने युवक खड़े हुए थे, कोई भी युवक उसको बचाने के लिए आगे नहीं आता है। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो 14 साल का था, उसी समय ऐसे छलांग लगा देता है और पानी के साथ गुत्थम गुत्था खेलते हुए उस बच्चे को क्या है ऊपर उठा लेता है। गंगा की तेज धारा थी, और गंगा की तेज धारा के अंदर उस बच्चे को बचाने का प्रयास करता है, लेकिन गंगा की धारा उसे बहुत दूर देर की जब लेके जाती है, और उसमें गुत्थम गुत्था होते हुए क्या होता है, वो पूरी तरह से थक जाता है। लेकिन मन में एक विश्वास है कि अगर आज इस माँ का बच्चा नहीं बचाना तो इसका सभी माँ के बच्चों पर से विश्वास उठ जाएगा, इसका विश्वास उठ जाएगा। इसलिए मुझे इस माँ का विश्वास टूटने नहीं देना, उठने नहीं देना। और किसी तरह से गिरता पड़ता हुआ वो इस तरह से बच्चे को हाथ में उठाया हुआ है, उसने किनारे पे तो अपना हाथ रख दिया, लेकिन वो इतना ज़्यादा पानी से टूट चुका था, वो खुद बेहोश हो गया, खुद बेहोश हो जाता है। और वो माँ आती है अपने बच्चे को गोद में लेकर के, और उस सुभाष चंद्र बोस के सिर पे हाथ रखते हुए कहने लगी, अगर एक माँ का बच्चा बच गया और दूसरी माँ का बच्चा ऐसे चला गया तो फिर मेरा बच्चा भी बचने से कोई फायदा नहीं, मुझे अपना बच्चा नहीं चाहिए। हे गंगा मैया, अगर आपके यहाँ पर जितने भी आते हैं और आपके अंदर शक्ति है, इस बच्चे को जरूर बचा देना, नहीं तो वो माँ ये कहेगी कि पता नहीं किस माँ की बेटे की वजह से मेरा बेटा चला गया। तो जब ये हुआ तो उसमें कहें जैसे ही चलाया जाता है, पानी उसका निकाला जाता है, और सुभाष चंद्र बोस का जब होश आता है तो उस माँ को रोना आ जाता है, बेटा मेरे पास कोई बहुत बड़ी चीज़ गिफ्ट तो मेरे पास देने के लिए नहीं है। दोनों हाथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उसके सिर पे रखते हुए कहने लगी, आज मैं गंगा के किनारे पर और गंगा के पानी को हाथ में लेकर के मैं कसम खाकर कहती हूँ, मेरा बेटा तो आगे इस देश की सेवा करे या ना करे, लेकिन एक रोज सारा देश तुझे नेताजी के नाम से पुकारेगा। एक रोज तो इस देश का नेता बनेगा बेटा, इस देश का नेता बनेगा। और ये मेरा दिल बोलता है, एक माँ की दुआ बोलती है, एक माँ का आशीर्वाद बोलता है। जब ये एक माँ ने जब ये कहा तो उसमें पास में खड़े हुए सैकड़ों लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि आज हमने अपनी आंखों से वो नज़ारा देखा है, यहाँ पर आने के बाद में वो नज़ारा हमने देखा है
कि शायद हम कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा नज़ारा दोबारा से ना देख पाएँ। और वो 14 साल का युवक और सुभाष चंद्र बोस आगे जाके नेता बनता है और नेताजी के नाम से पुकारा जाता है। और उस माँ ने पहले ही बोल दिया था, कभी किसी की दुआएं खाली नहीं जाती। जो देश के लिए कुछ करता है, इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अपने देश से बढ़कर, अपने देश की मिट्टी से बढ़कर के कोई भी चीज़ नहीं है। जब भी कोई मेरे पास बैठ कर के कहता है ना कि महाराज जी कनाडा के रूल बहुत अच्छे हैं, अमेरिका के बहुत अच्छे हैं, मैंने कहा भाई कभी अपने बारे में भी सोच लिया करो। एक माँ का बेटा, ये कहते हैं एक माँ का कितना ही काला कलूठा बेटा हो, है ना, फिर भी वो क्या है, अपना बेटा उसे सन जैसा, हीरो जैसा लगता है और उसे अपने गले से लगाते हुए कहता है, बेटा तू कितना अच्छा है ना, कितना सुंदर है, चाहे वो कैसा भी हो। इंडिपेंडेंस डे मनाना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल में अपने देश के लिए कुछ करने का, कुछ इस देश के प्रति सोच विचार करने का भाव जरूर रखें और भाव के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें। याद रखें, इस देश के लिए जिसने कुछ किया है, जो मिलिट्री के जवान हैं, भले ही चाहे वो किसी आतंकवादी को गोली मारते हैं, लेकिन जो देश को बचा रहे हैं ना, वो देश को जो बचा रहे हैं, है ना, चला तो रहे हैं गोली, लेकिन फिर भी वो जो पूजा पाठ कर रहे हैं ना, वो आप नहीं कर सकते। क्या समझे? उनकी वजह से आज हम जितने भी हैं, हम सारे महफूज हैं, हम सभी सुरक्षित हैं। उनकी वजह से आज हम यहाँ पे बैठे हैं। जब अंग्रेजों का राज था तो इतने प्यार से संत प्रवचन भी नहीं कर पाते थे जितने प्यार से आज हम बोल रहे हैं, और ना सुन पाते थे जैसे आप लोग सुन रहे हैं। 9:30 हो गए हैं, लेकिन 2 मिनट के लिए आज आपके समक्ष क्या है, राजा हरिश्चंद्र चरित्र सुना था आप लोगों ने कि तारा एक कॉटन की साड़ी में रहती हैं और हरिश्चंद्र अयोध्या नगरी में प्रवेश कर जाते हैं और महसूस करते हैं कि मेरी पत्नी तारा ने जो भी कुछ किया वो बहुत अच्छा किया है, और इसी तरह से मुझे गाइडलाइन, इसी तरह से मुझे सिखाया जा सकता था। फूल सेज पर सोने वाले पृथ्वी पर सोते होंगे, हा हा कैसे पुष्प से कोमल अंग अंग दुखते होंगे, वे दुख भोगे मैं सुख भोगूं, ठीक नहीं मुझको जचता, पतिव्रता क्या पापिन हूँ मैं, भीषण पाप मुझे लगता, रानी भी व्रत तप शरण में लगी, क्षुधा तृष्णा सहती, कभी कभी तो रूखा सूखा भोजन खाकर ही रहती, भूमि शयन करती है आधी रात रहे जग जाती, पद्मासन से बैठ शांति शांति नाथ के गुण गाती। तारा जो है वो विचार करती है कि मेरे पति पता नहीं कैसे रहते होंगे, मैंने उनको जंगलों में सोने का हिरण लाने के लिए भेजा, और खुद वो भूमि पर निवास करती है, भूमि पर सोती है और पूजा पाठ करती है। आपको मैं बताना चाहूँगा, सवेरे एक परिवार आया, बोब्बी भाई ने भी परिवार देखा था, दिल्ली का परिवार, अपनी जैन फैमिली, जैन परिवार, सभी के सभी यहाँ पर वो 2-2 समाई करके गए, ऊपर बैठ करके। देखा हुआ आप लोगों ने, समझे? मतलब ये विचार करें, उनकी जो है 10-11 साल की जो लड़की और उसके दादाजी भी और मम्मी पापा भी, आप सोच भी नहीं सकते उतना तो यहाँ पर कोई भी करता भी नहीं होगा जितनी वो 10 साल की लड़की पूजा पाठ करती है ना, इतना तो यहाँ पे कुछ सरावक नहीं मिल सकता थी। उसने कम से कम भी 10 किताबें ले रखी थी अपने साथ में, धार्मिक किताबें। किसने?
मम्मी पापा ने तो ले रखी थी। जो 10 साल की लड़की थी कम से कम 10 किताबें साथ में ले रखी थी और उन पे ये बहुत सारे नियम रूल उसने बना रखे थे। और उसका नाम यानी कि कनिका, ऐसा उसका नाम। मैंने कहा कि गुड़िया आपने इतनी सारी किताबें ले रखी हैं, आपने स्कूल की किताबें नहीं ले रखी? नहीं गुरुजी, मुझे 2 दिन के लिए अपने मम्मी पापा के साथ में आना था। तो मैं कहा आप रोज़ समाई करती हो? हाँ गुरुदेव मैं रोज़ समाई करती हूँ। हर रोज़ समाई करती है गुड़िया? कम से कम 1 घंटा में डेली पूजा पाठ करती हूँ। और इतने ज़्यादा रूल नियम हर चीज़ के, पहनने तक के सारे पता नहीं सैकड़ों नियम उस 10 साल की गुड़िया ने। मैंने कहा अपनी मर्जी से ले रखे हैं? हाँ गुरुजी मैंने अपनी मर्जी से ले रखे हैं। बताइए, समझे नहीं? तो मेरे कहने का मतलब ये है, उनकी फैक्ट्री है, दुकान है। मैंने कहा कि आपका काम कैसा है? कहा कि जी महाराज जी काम बहुत बढ़िया है। तो फैक्ट्री दुकान? कहा कि महाराज जी तो गुरुओं के पास दर्शन करने के लिए आ रहा था, तो फैक्ट्री दुकान को क्या लेकर आया? समझे नहीं? पूरा का पूरा परिवार यानी कि दर्शन करने के लिए आया है। और यहाँ पर विजय कुमार जैन, एक जैन फैमिली हमारी और आई हुई है। विजय कुमार जैन दिल्ली मौजपुर से, जहाँ हमारा 2021 का चतुर्मास था। अपनी दुकान, आज वो दुकान पे, जब यहाँ पे आ गए तो आज दुकान पे नहीं गए, है ना? और कल यहाँ से जाएंगे, कल भी देखिए, यानी कि कल का भी उनकी दुकान छूटेगी। 2 दिन की दुकान छोड़ करके, यानी कि आप तो 1 घंटे के में आपको छोड़ने में यानी कि परेशानी आती है, और देखिए परिवार 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए छोड़ करके। ये श्रद्धा भावना होती है, जो यूँ होता है कि हमें अपने गुरुओं के पास में जाना है। तो ऐसा परिवार, और इनके भी 2 बच्चे हैं, एक गुड़िया है ये इधर बैठी है, और ये देखिए इनका बेटा है। मैंने इनके बेटे से वैसे ही पूछा कि बेटा बोलो कि गुरुदेव बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने कहा कि आपने, वैसे मैंने पूछ लिया कि आपने कुछ मेरे से कहना है, बोलो आपने क्या मेरे से कोई बात करनी है? गुरुजी मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे सिर्फ एक ही बात करनी है कि बस अपना आशीर्वाद मेरे सिर पे रखना, कि ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में धर्म ध्यान करता रहूँ। मैं क्या पढ़ाई नहीं करनी? गुरुजी पढ़ाई तो मैंने करनी है। इस बच्चे की मैं बात बता रहा हूँ। कहा कि पढ़ाई तो मैंने करनी है, लेकिन मैं धर्म से मैं दूर नहीं जाऊँ। और ये बात लगभग 3-4 बजे की बात है। कहा कि मैं धर्म से दूर ना जाऊँ, पढ़ाई तो मैं करूँगा ही करूँगा। और ये बच्चा सामने बैठा हुआ है, ये परिवार हस्बैंड वाइफ और 2 उनके बच्चे बैठे हुए हैं। देखिए बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप अपना यानी कि बिजनेस छोड़ करके, दुकान छोड़ के, फैक्ट्री छोड़ करके आप गुरुओं को, अपने धर्म को कितना तवज्जो देते हैं। दुकान को 2 दिन के लिए दिल्ली में, और वो भी कहें गांधीनगर में, गांधीनगर की यानी कि दुकान बंद करके 2 दिन के लिए, और तब बंदा ताला मार के यहाँ बैठा है। समझे नहीं? तो जहाँ पर अब देखिए, जब गुरु ये देखता है कि हमारा शिष्य, हमारा भक्त इतनी श्रद्धा रखता है, तो बताइए गुरु चाह करके भी क्या है, उसे दूर कैसे हो सकता है? समझे नहीं? तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर भी कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की लोंगोवाल में कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छा है, श्रद्धा है, भावना है। लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या है, आप अपनी श्रद्धा और बढ़ाएं। जब भी हम विचार करते हैं, हमें एहसास होता है कि हमें और अच्छे ढंग से अपना काम करना चाहिए। इतना ही अपने विचारों को विराम दूंगा। यहाँ पे घर घर में श्री ऋषि मुनि जी महाराज की, ग्रामोद वर्ग श्री क्रांति मुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा प्रेम से पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, प्रज्ञा महर्षि पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, श्री चत्तारी मंगलवरेंता मंगलम सिद्धा मंगलम साउ मंगलम केवली प्रणतोधम मंगलम, चत्तारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साउ लोगोत्तमा केवली प्रणतोधम लोगोत्तमा, चत्तारी शरणम पवजामि अरिहंते शरणम पवजामि सिद्धे शरणम पवजामि साउ शरणम पवजामि केवली प्रणतोधमो शरणम पवजामि, अरिहंतों का शरण, सिद्धों का शरण, साधु का शरण, धर्म का शरण, ये 4 शरण दुख हरण, और न शरणा कोई, जो भव प्राणी
उसका सदा